जी, तो आज हम देखेंगे कि एक्सेल के अंदर हम प्लस माइनस वगैरह बेसिक फार्मूलों के ज़रिए किस तरह से करते हैं वैल्यूज़ को। इससे पहले आपको बेसिक सीरीज़ की टॉपिक मैं करवा चुका हूं, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आप प्लस बटन से भी जूम कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल दबा के रखें और व्हील को आगे करके माउस के उससे भी जूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं नॉन सीरीज़ डाटा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ कुछ टाइप कर देता हूँ, फिर मैं एरोज़ की मदद से आगे जाके यहाँ कुछ टाइप कर देता हूँ, फिर कुछ यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है ना, कुछ इधर। तो मतलब मुख्तलिफ जगह पर आप कोई डाटा टाइप कर रहे हैं, सही है। तो ऐसे डाटा को हम नॉन सीरीज़ डाटा बोलेंगे, जो कि एक सीरीज़ के अंदर नहीं है बल्कि डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस डाटा को अगर आपने टोटल करना है, जमा करना है, तो हम किस तरह से एक्सेल के अंदर करते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे जहाँ पर आपको टोटल करना है वहाँ आपने क्लिक कर लेना है। जैसे मुझे यहाँ पर टोटल चाहिए या यहाँ पर चाहिए कहीं भी तो इसके अंदर मैं यहाँ पे एक बॉक्स लगा लेता हूँ, थिक बॉर्डर, यानी इस बॉक्स के अंदर मुझे अब टोटल चाहिए। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। देन आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अपने कीबोर्ड से प्लस का साइन लगाएंगे, इस तरह से, ये देखें ये प्लस का साइन है। फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर आप प्लस लगाएंगे, फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। इस तरह से आप प्लस लगाते जाएंगे और अपनी वैल्यूज़ को क्लिक करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि वो आपको सेल एड्रेस उठा रहा है। पहली क्लास में आपको मैं बता चुका हूँ कि ये सेल एड्रेस क्या होता है। हर एक बॉक्स का एक नाम होता है, एक सेल जो होता है इसका एक नाम होता है। K3 का मतलब है जैसे K वाला कॉलम एंड थर्ड रो। ये सबसे पहली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ सेल एड्रेस। तो यहाँ पर ये सारे सेल एड्रेस इसने देखें उठा लिए हैं। अब हम जस्ट कीबोर्ड से अगर इंटर करते हैं तो ये इनको टोटल करके 907 इन सब का जवाब आता है। इसने टोटल करके हमें यहाँ पर बता दिया है। तो नॉन सीरीज डाटा को इस तरह से हम टोटल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये तो तरीका था कि एक डाटा आपके पास बेतरतीब सा लिखा हुआ है रैंडमली, तो उसको आपने इस तरह से जमा करना है। अगर मैं इस सारे डाटा को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दूं तो ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ से ऑटोमेटिकली वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब ये करना है कि मैंने यहाँ पर टोटल करना है। जैसे मैं यहाँ पर इक्वल करता हूँ और इक्वल लगाने के बाद मैं कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ। जैसे मैंने 100 लिख दिया, फिर मैं प्लस लिखूंगा, फिर मैंने 50 लिख दिया, फिर प्लस, फिर 20, फिर प्लस, फिर 30। इस तरह से मैं कुछ वैल्यूज़ को जमा करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। यानी इक्वल लगाकर वैल्यू प्लस फिर वैल्यू फिर प्लस, इस तरह से आप करें। प्लस इसमें फिर मैंने 100 इंटर कर दिया, प्लस फिर 25 प्लस 32 प्लस समथिंग, इस तरह से मैं जितनी मर्जी वैल्यूज़ को जो है वो इंटर कर सकता हूँ, ठीक है। अब इस सारी लाइन को मैंने प्लस करना है तो जस्ट कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे तो आपका टोटल जवाब आ जाएगा। अब देखें 540 जो जवाब आया है वो कैसे आया है, हमें पता चलेगा किस तरह से। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार के अंदर यहाँ पर बता देगा कि इन वैल्यूज़ को जमा करने से ये जवाब आया है। यहाँ आप अगर इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, मज़ीद वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं या कोई डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, 2 बार डबल क्लिक करेंगे, आप एडिटिंग मोड में चले जाएंगे। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू अरेज कर सकते हैं या प्लस लगाकर कोई भी वैल्यू यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे 100 प्लस 100 प्लस 100 की 2-3 वैल्यूज़ और ऐड करके इंटर कर दिया। तो अब आप देखें वो भी वैल्यूज़ इसके अंदर शामिल हो गई हैं और इसका टोटल जवाब 840 बन गया है, जो कि ऊपर आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो ये तो बेसिक टेक्निक है कि किस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ को जमा करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक फार्मूलाज यहाँ पर बताता हूँ। हम एक नई शीट यहाँ पर प्लस बटन से ऐड करते हैं और इस शीट को थोड़ा सा कर लेते हैं जूम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे जो फार्मूलाज बताने लगा हूँ उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। पहले एडिशन लिखते हैं, ठीक है, ADDITION, एडिशन मतलब प्लस करना, जमा करना, ठीक है। फिर सबट्रैक्शन यानी माइनस करना। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन क्या होता है, तकसीम करना, जिसको डिवाइड करना कहा जाता है। मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब करना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का जो अमल होता है उसको मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे, यानी ज़रब करना, ओके। उसके बाद अच्छा ये देखें, ये थोड़े थोड़े इनकी वैल्यूज़ कॉलम से बाहर जा रही हैं। तो फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि आपने कॉलम का साइज़ कैसे सेट करना है। तो जैसे ये बी कॉलम है, यहाँ पर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दें तब भी ये इनको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। यहाँ से क्लिक करके रखें, पकड़ कर इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है।
तो चलें ये मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। अभी हम ये 4 चीज़ें देखते हैं, ठीक है। एडिशन मैंने 2 तरीक़ों से तो आपको बता दी कि नॉन सीरीज़ डाटा को किस तरह से आप एडिट करें, जमा करेंगे। 2 तरीके मैंने जमा करने के आपको बताए हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा है एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। इसको हम सीरीज़ डाटा बोलेंगे, जो एक तरतीब के साथ हमारे पास मौजूद होगा, ठीक है। ये देखें, ये एक लिस्ट है। इस सारी लिस्ट को आप सेलेक्ट करें ऐसे। ऐसे कैसे करना है, इसके अंदर क्लिक करके रखें, लेफ़्ट बटन क्लिक करके रखना है माउस का और ड्रैग करना है। यहाँ पर आके क्लिक छोड़ दें तो ये सिलेक्शन हो जाती है। नाउ यहाँ से आप इसको ये वाला सेंटर करें, ऊपर वाला सेंटर भी साथ ही कर लें, ठीक है। अच्छा, इस पूरे डाटा को मैं यहाँ से बॉक्स के अंदर कर देता हूँ, यानी आउटसाइड बॉर्डर। तो बाहर क्लिक करके देखें तो एक आउटसाइड बॉर्डर लग गया। अब यहाँ पर मुझे इसको जमा करना है, ठीक है। जमा करने के लिए यहाँ पे मैं लगाऊंगा इक्वल लगाने के बाद आप लिखेंगे SUM सम। सम जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लगाएंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट कैसे लगानी है मैंने वर्ड वाली क्लास में भी आपको बताया था कि आप शिफ्ट दबा के रखेंगे और ऊपर जो 1 से लेके 9 तक गिनती है आपकी कीबोर्ड के ऊपर, तो 9 वाले बटन के ऊपर देखें तो ब्रैकेट बनी हुई है। आप शिफ्ट दबा के रखें और 9 वाला बटन दबाएं तो ब्रैकेट लगा देगा। इसको ओपन ब्रैकेट बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सम करना है। अब आपने इसको नंबर बताने हैं किन को सम करना है, इक्वल सम ब्रैकेट। देन आपने ये पूरी रेंज अपनी सिलेक्ट करनी है, यानी आप 8 के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक को करके रखना है, क्लिक छोड़ना नहीं है। इसको नीचे ड्रैग करें यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखें, इसने यहाँ पे F2 से लेके F11 तक जो है वो रेंज बना ली है। F2 मीन्स ये F वाला कॉलम और सेकेंड रो से लेकर F वाला कॉलम एंड यहाँ पर 11th रो, यहाँ तक की सारी रेंज इसने उठा ली है, ठीक है। नाउ अब आप ब्रैकेट क्लोज कर दें और अब आपने कर देना है एंटर। तो ये क्या करेगा, इस रेंज के अंदर अंदर जो वैल्यूज़ भी आ रही होंगी उनको जमा कर देगा। एंटर कर दें। नाउ देखें, इसका टोटल जवाब 559 आ चुका है, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ से सेंटर कर सकते हैं। सेंटर आप दोनों क्लिक कर लिया करें, ये वाले। अच्छा, तो ये देखें, इन सब को जमा करने से ये जवाब आया है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसमें मैं कोई तब्दीली करूँ तो यहाँ भी तब्दीली होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ, अब देखें अगर कोई पूछ लेता है ये जवाब कैसे आया है, तो आप इस पर करेंगे क्लिक एक बार, तो ऊपर आपको फॉर्मूला बार में ये इसका रिजल्ट बताएगा कि भाई सम करने से आया है। सम किसको करने से, F2 से लेकर F11 तक जो रेंज है ये सारी, इसके अंदर अंदर की वैल्यूज़ को यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ आप डबल क्लिक करें इसके ऊपर, तब भी आपको पता चल जाएगा कि F2 से लेके F11 तक जितनी भी रेंज है उसके अंदर अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उनको जमा करने से ये जवाब आया है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करूँ, जैसे मैं 100 लिख के इंटर कर दूँ, तो यहाँ भी देखें चेंज हो जाता है, ठीक है। या यहाँ पर मैं 200 लिख के इंटर कर दूँ तो यहाँ भी चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को ऐसे सिलेक्ट करूँ और कीबोर्ड से कर दूँ डिलीट, तो यहाँ पर जैसी वैल्यूज़ ख़त्म हुई हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आंसर 0 हो चुका है। उसकी वजह यही है कि ये जो रेंज है F2 से F11 मैंने बॉक्स इसीलिए लगाया था कि अब इस रेंज के अंदर अंदर अगर हम कोई वैल्यू लिखेंगे तो उसका जवाब यहाँ पर आएगा, क्योंकि इस जगह पर ये रेंज मैंने अप्लाई कर दी हुई है। इसके बाहर आप कुछ लिखेंगे तो वो ऐड नहीं होगा, जस्ट इस रेंज के अंदर की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं जैसे कुछ वैल्यूज़ लिखता जाऊँगा आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको टोटल करता जा रहा है साथ साथ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। इस रेंज के अंदर अंदर जितनी हम रेंज दे देते हैं उस रेंज के अंदर अंदर आप जो भी चेंजेस करेंगे, जो भी वैल्यूज़ इंटर करेंगे, वो अफेक्ट करेगी आपकी जहां पर आपने फॉर्मूला लगा रखा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जमा करना, इक्वल सम लगाकर। अगर आप कहीं भी जमा कर सकते हैं, यहाँ पे करना है तो इक्वल लगाएं, SUM सम लिखें, ठीक है, ब्रैकेट लगाएं और उसके बाद आप इस रेंज को ऐसे सिलेक्ट करके जस्ट एंटर कर दें तो आपके पास टोटल हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नाउ सब्ट्रैक्ट कहते हैं माइनस करना। तो माइनस आप बड़े नंबर से छोटे नंबर को नॉर्मली करते हैं, ठीक है। तो आप इक्वल लगाएं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे 1000 माइनस के लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे, ये वाला। ये साइन आपको ऊपर वाली लाइन में ही मिल जाएगा। 1 से लेके 9 तक जो गिनती है 0 तक, उसके आगे माइनस का साइन बना हुआ है, साथ ही प्लस का साइन भी बना हुआ है, ठीक है। तो आप ये वाला माइनस का साइन यूज़ करेंगे और आप इसमें से 100 माइनस करते हैं। इक्वल लाजमी लगाना है, एंटर कर दें तो ये देखें इसका जवाब आ चुका है, ठीक है। अब इसको भी मैं यहाँ से सेंटर कर देता हूँ, ठीक है ना। अब ये कैसे आया है, आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि ये कैसे आया है। तब्दीली कोई करनी हो तो डबल क्लिक करें
और इसको 100 की बजाय आप 200 भी कर सकते हैं। 1000 माइनस 200 एंटर करें तो 800 जवाब आ जाएगा। नाउ डिवीजन डिवीजन कैसे करनी है, इक्वल लगाएंगे, इक्वल लाजमी लगाना है हर फार्मूले के अंदर। आप कोई भी वैल्यू लिखें, जैसे मैंने डिवाइड करना है 25 को। अब डिवाइड के लिए कौन सा साइन आप यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश। यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ, ये वाली फॉरवर्ड स्लैश आपकी जो है कीबोर्ड के ऊपर मौजूद है, ठीक है, वो आप देख लें। मैं आपको यहाँ से स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ कहाँ से मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपके पास न्यूमेरिक कीपैड है तो साइड में मिल जाएगी, वरना ये देखें ये है आपकी बटन, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्लैश, ये बिल्कुल क्वेश्चन मार्क वाले साइन के ऊपर बना हुआ है। ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। शिफ्ट के साथ आप प्लस यूज़ कर सकते हैं। तो ये फॉरवर्ड स्लैश यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इक्वल 25 डिवाइडेड बाई मैंने 5 कर दिया। तो 25 को अगर 5 पर तकसीम करें तो क्या जवाब आता है, इंटर करें 5, ठीक है जी। तो इस तरह से आप डिवाइड का अमल भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, डबल क्लिक करें, कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज़ आप जो है वो यहाँ पे देखें, इधर कोई नंबर डिवाइड करना है तो मैंने इक्वल लगाया, मैंने लिखा जी 200 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, इंटर। तो 20 जवाब आ गया, यानी 20 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो आपके पास वही जवाब आ जाएगा वापस, ठीक है। तो आगे आ गया मल्टीप्लाई मतलब कि ज़रब करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना। इसके लिए भी आप इक्वल लगाएंगे और उसके बाद आप कोई वैल्यू लिखेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ से 6। अब मल्टीप्लाई के लिए हम ये स्टार का साइन यूज़ करते हैं, ये 8 वाले बटन के ऊपर है। लेकिन इसको यूज़ कैसे करेंगे, आप शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे, ठीक है, और फिर आप ये स्टार वाला बटन दबाएंगे तो ये स्टार आ जाएगा। तो 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाई 10। तो स्टार यूज़ होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, इंटर कर दें तो ये आपके पास 60 जवाब आ गया, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ। इसी तरह से आप इक्वल करें, यहाँ कहीं भी कर सकते हैं इक्वल, कोई भी नंबर लिखें आप, जैसे लिखें 30, मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगा दें, 30 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दें और एंटर कर दें तो ये आपके पास 90 जवाब आ गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि हम किस तरह से जमा करते हैं, माइनस करते हैं, तकसीम करते हैं और ज़रब करते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लें, इंशाल्लाह हम आगे इससे फिर मज़ीद वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ओके।